पहले रूस जानता था, रूस के बाद चाइना जानता था और उससे अत्याधुनिक बना करके हमारे ऊपर दबाव बनाता था। पहली बार रक्षा एक समझौता होता है और राफेल खरीदा जाता है और किसी को पता ही नहीं जब तक राफेल में है। तो अपने धन्य है राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी, जो पूरा राफेल को लेकर के संसद को रोके, क्योंकि उनके अनुसार इसकी जानकारी चाइना को होनी चाहिए थी और देश कमजोर होता तभी वो मजबूत होते हैं। कांग्रेस तभी मजबूत होती है जब देश कमजोर होता है और वो देश कमजोर नहीं कर पाए क्योंकि देश का नेतृत्व ऐसे मजबूत हाथ में है और वैचारिक रूप से मजबूत व्यक्ति के हाथ में है कि ये नहीं संभव हो पाया। आज देश के हथियार बनाने में लगभग अपने स्वदेशी क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है। अब तक वायुसेना में 83 भारतीय निर्मित 83, जहां हम कुछ नहीं बना पाते थे, आज हम 83 भारत निर्मित तेजस लड़ाकू विमानों के खरीद की स्वीकृति दिए हैं और लगभग लोगों ने मुझे दिया है कि इतना हमको चाहिए 83 तेजस विमान लोग खरीदने के लिए तैयार हो गए। खरीदने की स्वीकृति है जिसकी अनुमानित लागत 47,000 करोड़ रुपए है। इसका मतलब कि भारत में आने वाले 2021 में जो हमको मिला है, समझौता हुआ है कि हमको 83 तेजस विमान बेच रहे हैं, उसको भारत को 47,000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है, मिल रहा है। अब कुछ और चीजें, ये तो मैंने आपको आयुध इस तरह की बातें बताया। आखिर सैनिकों के लिए हमने क्या किया? हमने सैनिकों के लिए क्या किया? सबसे बड़ा, जब सैनिक युद्ध में घायल होता था या उसके घायल होता था या दिव्यांग हो जाता था तो उसको सरकारी जो है सुविधा आवास की केवल 3 महीने होती थी कांग्रेस के समय। नरेंद्र मोदी जी ने उसको बढ़ा करके 1 साल किया और कहा अगर जरूरत होगी तो स्पेशल परमिशन लेकर के इसको और बढ़ाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा सैनिकों के लिए काम किया। दूसरा, पहले सैनिक जब शहीद होते थे, गांव में जब शहीद होते थे तो उनके मरने पर, उनके शहीद होने पर 2 लाख रुपए मिलता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस राशि को बढ़ा करके 4 गुना किया और आज 8 लाख रुपए शहीद होने पर लोगों के, ये केवल और केवल अपने सैनिकों के प्रति हम सम्मान प्रदर्शन कर पा रहे हैं। जो कर पा रहे हैं देश प्रधानमंत्री जी, वो केवल ये है कि मैं आपको सम्मानित करता हूं। क्योंकि किसी की शहीद की शहादत को कुछ दे करके पूर्ण नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपके प्रति मेरी निष्ठा है कि कांग्रेस के समय 2 लाख रुपए था, आज हम उसको 4 गुना कर देते हैं, हम आपको 8 लाख रुपए। बात पैसे की नहीं। हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। केवल एक बात और कहकर के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कमजोर आदमी की मदद कोई नहीं करता है, और जब आप सक्षम होते हैं तो आपकी बुराई भी कोई नहीं देखता है। तो देश जब रक्षा सौदे में संपन्न हुआ, आत्मनिर्भर बना, तो ये मानवाधिकार वाले लोग भी भाग गए। अन्यथा जम्मू कश्मीर में जब कोई घटना घटती थी, अपना सैनिक मरता था और वहां के लोग उसके ऊपर पत्थर मारते थे सैनिकों के ऊपर, तो और जब सैनिक उसके ऊपर कार्रवाई करता था तो हमारे मानवाधिकार के लोग पैदा हो जाते थे। और सैनिक का मानवाधिकार नहीं था, उस व्यक्ति का मानवाधिकार जाता होता था जो आतंकवादी होता था या आतंकवादियों के लिए काम करता था। आज देश के प्रधानमंत्री
जब मजबूत प्रधानमंत्री हो और रक्षा में हम मजबूत स्थिति में किसी के आगे नहीं झुक रहे हैं, तो कोई मानवाधिकार वाला बोलने के लिए दिख नहीं रहा है। इसका एक उदाहरण आपको और पास होगा। यूक्रेन में अभी ऑपरेशन गंगा, जब वहां बम चल रहा था, सभी लोग मारे जा रहे थे, सभी देश के लोग अस्त व्यस्त होकर के भाग रहे थे। केवल भारत ही एक ऐसा देश था जो ऑपरेशन गंगा के तहत अपने सभी विद्यार्थियों और नागरिकों को वहां से लेके आया। ये बहुत बड़ी बात आपकी निगाह में नहीं होगी, लेकिन इसके आगे की लाइन में वहां हमारा झंडा दिखा करके बहुत से दूसरे देश के लोग निकले। ये सबसे बड़ी बात है और ये झटने का सवाल था, और ये हम कह सकते हैं ये राष्ट्र का सम्मान। तो रक्षा सौदे में हम जिस तरह से अपना निरंतर आत्मनिर्भर बन रहे हैं, लोकल फॉर वोकल हो रहे हैं और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, उससे देश मजबूत है और मजबूत हाथों में है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बात कह करके वाणी को विराम दूंगा। लेह में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने सशस्त्र बलों को संबोधित करते हुए कहा था, उन्हीं के शब्द हैं, हम ये भी जानते हैं कि शांत निर्बल कभी नहीं ला शांत निर्बल कभी नहीं ला सकता, कि निर्बल व्यक्ति कभी शांति नहीं ला सकता है, कमजोर शांत की पहल भी नहीं कर सकता है, कमजोर व्यक्ति कभी शांत की पहल भी नहीं कर सकता है, वीरता ही शांत की पूर्व शर्त है। आप जितना मजबूत होंगे वही शांति ही स्थापित कर सकते हैं जब आप मजबूत हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने अपने इन्हीं विचारों के साथ देश की ये बताया कि देश आज एक मजबूत हाथों में है और देश के बाहर जितने भी अपने दुश्मन हैं वो आज मित्र बनने के लिए लालयित है। अगर आप इमरान खान का वक्तव्य पढ़ सुने होंगे, जब वो कह रहे थे कि भारत सबसे मित्रता करने के लिए स्वतंत्र है, केवल हम ही परतंत्र हैं, तो आपको गर्व होना चाहिए था। मुझे लगता है कि आपको गर्व हुआ होगा, क्योंकि भारत आज इतना शक्तिशाली हो चुका है रक्षा क्षेत्र से लेकर के हर क्षेत्र में कि लोग जो उनके कट्टर दुश्मन हुआ करते थे वो भी भरी संसद में सबके सामने भारत की अपने देश की प्रशंसा करते हैं। इतना कहते हुए मैं आप लोगों को अंतिम बात, भारत शास्त्र नहीं है। अब भारत मार खा करके चुप रहने वाला नहीं है। अगर हमारी तरफ कोई देखेगा हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, उसके घर में घुस के मार सकते हैं और अभिनंदन को वापस ला सकते हैं। ये कोई भारत ही कर सकता है। और भारत माता की